हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऑल एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड मैं हूँ ब्यूटी, में आपको इस चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ एंड सारे एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल भी सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल 2 ले रहे हैं। हम एग्जांपल 1 ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट एग्जांपल 2 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 4.2 के और एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन को क्लिक कीजिए, जहां मैंने एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन के डायरेक्ट लिंक दिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमारा दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन दिया हो, या फिर जो इक्वेशन उसका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 2 हो। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल उसका हाईएस्ट डिग्री 2 है या नहीं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो पे क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 1, 2x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 multiply 2 is 4x, 4 plus 1 is 5, 5 plus 3 is 8. So plus 8 minus 2x equals to 0. So x square minus 4x minus 2x is minus 6x. यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, और जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना, स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमारा इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एग्जांपल 2 का 2 नंबर, x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 इज एक्स प्लस 8 equals to x multiply x is x square, x multiply 2 is minus 2x, 2 multiply x is plus 2x and 2 multiply 2 is minus 2 to the 4। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये हमारा कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू कितना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा कट हो जा रहा है। तो एक्स 8 प्लस 4 इज 12 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन क्रिएट हो रहा है उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, कुछ नहीं तो 1। जब हाईएस्ट डिग्री 1 आ रहा है, बट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अगर जब भी बोले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए, तो हमें यहाँ पर दो चीज माइंड में रखना पड़ेगा। एक तो वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और दूसरा उसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 3 नंबर, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। x मल्टीप्लाई 2x इज 2x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई x इज 3x equals to x square plus 1। तो 2x square plus 3x
प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इक्वल्स टू किधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है, और जो हमारा वेरिएबल उसका हाईएस्ट डिग्री भी कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, therefore the given equation is a quadratic equation. Okay, clear? So next question है हमारा एग्जांपल 2 का 4 नंबर, x plus 3 whole cube equals to x cube minus 4। तो यहाँ पर हम a plus b whole cube का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा a plus b whole cube का फॉर्मूला क्या होता है, a cube plus b cube plus 3ab a plus b। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब हमारा x क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a plus b इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। सो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8 प्लस 3 2 जा 6x मल्टीप्लाई x प्लस 2। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हमारा कट हो जा रहा है। यहाँ पर क्या बचा हमारा 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 प्लस 4 इज 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा जितने भी नंबर है वो 6 से डिविजिबल है, इसलिए हम 6 कॉमन ले लेंगे। तो 6 कॉमन लेने से क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x प्लस 6 2 जा 12 इक्वल्स टू 0। 6 मल्टीप्लाई है इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट हो रहा है, और हमारा जो वेरिएबल उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है स्क्वायर है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, उसको हम c से जो कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना है 6 आए और प्लस माइनस करने से कितना है 3 आए। तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 एंड 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और 3 को 2 से प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर 5x को इन दो नंबर से स्प्लिट करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। से अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो हमने 2 एंड 3 लिया था वो दोनों ही माइनस में आ गया। अगर जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया, और ग्रेटर नंबर क्या है 3, तो क्या साइन आएगा माइनस। यहाँ पर -5 है तो हमने -5 ही लाना है। ऐसा नहीं कि हाँ आप डायरेक्ट ऐसे लिख दिए 2 प्लस 3 लिख दिए तो यहाँ पर 5 आ गया। 5 हमें नहीं लाना है, हमें यहाँ पे क्या लाना है -5 लेना है, इसलिए यहाँ पर -2x हो गया, यहाँ पर -3x हो गया। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1 माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 3, यहाँ पर क्या बचा x प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x का दो रूट्स मिल जाएंगे। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1, 2x इक्वल्स टू प्लस 3, x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिल रहे हैं, एक 1 और एक 3/2। ओके, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 4। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 6x² - x - 2 = 0। तो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 - 2 इज -12। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से -12 आए और प्लस माइनस करने से कितना है, -1 आए। अगर 12 का हम एलसीएम करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, तो 2 2 4, -3 इज 1 एंड 4 3 12। तो यहाँ पे हमें दो नंबर मिल गया, एक 3 एंड एक 4। तो जब हम 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है उसको नेगेटिव करेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसको पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x², 3x एंड 4x। तो हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं और स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव कर देते हैं। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -2 = 0। यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा, 2x + 1 माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो क्या बचा, 2 2 4x माइनस माइनस प्लस 1 = 0। तो 2x + 1 और यहाँ पे क्या बचा, 3x - 2 = 0। तो 2x + 1 = 0 एंड 3x - 2 = 0। तो यहाँ से हमें x के दो रूट्स मिलेंगे। तो 2x = -1, x = -1/2। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3x = 2, x = 2/3। तो यहाँ पर हमारे दो रूट्स है, एक -1/2 और एक 2/3। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 5। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। यहाँ पे भी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो यहाँ पर भी हम लोग a और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a कितना है, 3 और c कितना है, 2। 3 2 6। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस माइनस करने से -2√6 आए। बट यहाँ पर हमारा रूट आ जा रहा है, इससे आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा या फिर आपको बहुत टफ लग रहा होगा कि यहाँ पर तो रूट आ गया, अब हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखिए ध्यान से, तो अगर 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √6 × √6। अगर √6 को √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर √6 को हम लोग प्लस कर देंगे √6 से तो हमारा क्या आ जाएगा, 2√6। तो यहाँ पर हमारा दो नंबर क्या आ रहा है, √6 एंड √6। अगर √6 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे √6 से तो 6 आ जा रहा है। अगर रूट 6 को प्लस कर दे √6 से तो हमारा 2√6 आ जा रहा है। ओके, यहाँ पर हमारा क्या दो नंबर आ रहा है, √6 एंड √6। तो आप लिखेंगे 3x² माइनस √6 प्लस √6x + 2 = 0। तो 3x² माइनस √6x प्लस माइनस माइनस √6x + 2 = 0। सब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लेती हूँ तो क्या बचेगा, 3x माइनस √6। और यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या हमारा दोनों नंबर सेम हो रहे हैं, नहीं। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ x ही कॉमन नहीं लेंगे। तो कॉमन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा 3 है उसको हम लोग √3 मल्टीप्लाई √3 में ब्रेक कर देंगे एंड जो हमारा 6 है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे √2 मल्टीप्लाई √3। 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर हमारा दो कॉमन क्या आ जा रहा है, एक √3 एक √3। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, √3x। यहाँ पे क्या बचेगा, √3x माइनस √3 तो हमारा कॉमन में चला गया था, क्या बचा, √2। यहाँ पर √2 माइनस यहाँ पर √6 है, इसको हम लोग सेम ब्रेक करेंगे क्या, √2 एंड 3 में। और 2 है उसको हम लोग क्या ब्रेक करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2। यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, √2। यहाँ पर क्या बचा हमारा, √3x प्लस माइनस माइनस √2। ओके, इक्वल्स टू 0। ये लाइन आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब इसको आप नॉर्मल वे से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये सॉल्व नहीं होगा। इसलिए जो यहाँ पे हमारा जो सिंपल नंबर दिया है उसको रूट में कन्वर्ट कर लेंगे और जो यहाँ पे हमारा √6 दिया है उसको भी ब्रेक करके √2 एंड √3 कर लेंगे, तब जाके हमारा ये कॉमन आ रहा है। ओके, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो √3x माइनस √2 एंड क्या बचा हमारा, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। So √3x minus √2 equals to 0
and √3x minus √2 equals to 0. So √3x equals to √2, x equals to √2 by √3. यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, सेम नंबर है तो सेम ही रूट आएगा, √2 बाई √3. तो यहाँ पर हमारा इस इक्वेशन का रूट क्या आ रहा है, √2 बाई √3 एंड √2 बाई √3, दोनों ही इक्वल रूट्स आ रहे हैं. ओके, ये क्वेश्चन भले ही आपको अभी फर्स्ट टाइम टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको काफी इजी लगेगा. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 6. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1. हमारा चैप्टर 4 स्टार्टिंग हो रहा है, तो वहां पर हमारा एक डिस्कशन दिया हुआ है क्वेश्चंस का, तो उसी क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर सॉल्व करने बोल रहा है. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर. यहाँ पर हमारा एरिया दिया हुआ है कितना, 300 स्क्वायर मीटर, with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of hall? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 गुना से एक ज्यादा हो जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ब्रेथ का 2 गुना से बोल रहा है, तो लेंथ का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ब्रेथ को लेट करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ द हॉल बी x meter, then the length of the hall will be, अभी क्या बोला था, ब्रेथ का ट्वाइस, तो 2x, उसमें क्या बोला 1 मोर, मतलब +1 मीटर. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ था, हम एरिया का फॉर्मूला में इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया. तो लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, 2x + 1 एंड ब्रेथ कितना है x इक्वल्स टू एरिया हमारा कितना है 300. x मल्टीप्लाई 2x इज 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 1 इज x. 300 इक्वल्स टू कितना जगह तक क्या हो जाएगा, -300 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया. अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करके इसका रूट्स फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. a कितना है 2 और c कितना है -300. तो -300 मल्टीप्लाई 2 इज -600. हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 600 आए और प्लस माइनस करने से +1 आए. यहाँ पर क्या करेंगे, हम 600 का एलसीएम कर लेते हैं. तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15. यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दो नंबर फाइंड आउट करते हैं. तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 8 3 ज़ा 24. मतलब हमारा दो नंबर क्या आ रहा है, 24 एंड 25. अगर 25 से 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1, और 25 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 600. ओके, तो हमारा दो नंबर क्या हो रहा है 25 एंड 24. यहाँ पर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, 24x एंड 25x. यहाँ पर मैंने 24 को पहले क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम 25 लिखेंगे तो हम यहाँ पर कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैंने 24 को आगे लिखा, 25 को पीछे लिखा. ओके, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए. इसलिए हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो स्मॉलर नंबर है उसको नेगेटिव कर देते हैं. तो -300 इक्वल्स टू 0. से यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा x माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आएगा हमारा 25. तो क्या बचा x प्लस माइनस माइनस 25 1 जा 25, यहाँ पर 5 या 50, तो 25 2 जा 50 इक्वल्स टू 0. इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 12 एंड 2x प्लस 25. यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 12 एंड क्या बचा 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमें दो रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे. x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 and 2x plus 25 equals to 0. So x equals to 12 and 2x equals to minus 25. So x equals to minus 25 by 2. So यहाँ पर हमारा दो रूट्स मिल रहे हैं, एक 12 और एक -25/2.
तो यहाँ पर हमने x क्या लेट किया था, ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 12 लेंगे। यहाँ पे हमारा ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ x लेट किए थे तो हमारा क्या हो गया, ब्रेथ 12, एंड हमारा लेंथ कितना था, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1 मोर, तो 2x प्लस 1 था, तो 2x कितना था हमारा, 12 प्लस 1, तो 12 2 जो 24 प्लस 1 इज 25, तो हमारा लेंथ कितना हो गया 25। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे thus the breadth of the hall is 12 मीटर, its length equals to 25 मीटर। ओके, यहाँ पर हॉल का ब्रेथ कितना हो जाएगा 12 और लेंथ कितना हो जाएगा 25। ओके क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 7 नंबर, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने बोला है और उसका नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने बोला है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो हमारे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब हम इसका फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं, तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 4 एंड c इक्वल्स टू 3। तो इन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। सो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो b कितना है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 एंड c कितना है 3। तो d इक्वल्स टू माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो d इक्वल्स टू हमारे यहाँ पर कितना आ गया, -8। जो -8 है वो हमारा क्या है, लेस देन 0 है। अगर हमारा d का वैल्यू 0 से लेस देन आ जाएगा तो इस इक्वेशन का नेचर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, मतलब इसके कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? Okay, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और आपको थोड़ा पढ़ के टफ लग रहा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग धीरे धीरे इसको समझते जाएंगे तो एट द एंड आपको काफी इजी लगेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या बोला गया कि हमारा एक सर्कुलर पार्क है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर पार्क ड्रॉ कर दिया है। वहां पर क्या बोल रहा है कि एक पोल इरेक्टेड हो रहा है एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है, चलिए यहाँ पे मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे एक पोल इरेक्टेड हो रहा है, हमें एक पोल बनाया गया, तो कि पोल कहीं भी बन सकता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक पोल बना देती हूँ, ये मेरा एक पोल बन गया, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि डायमीटर 30 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि इस पार्क में एक ऐसा डायमीटर क्रिएट किया गया है कि चलिए यहाँ पे मैं एक डायमीटर फॉर्म कर देती हूँ। तो अभी मैंने एक डायमीटर बना दिया और आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ऑपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री। तो जहाँ पर डायमीटर बन रहा है वहां पर हमारा क्या बन जा रहा है, एक फिक्स गेट बन जा रहा है। यहाँ पे क्या बन जा रहा है, गेट बन जा रहा है। और इस गेट को क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हमारा पोल है, लेट्स से पोल को हम पी बोल देते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट पोल से पी का डिस्टेंस है रहा है वो, तो मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। और जो हमारा सेकेंड गेट है बी, उसका जो पी से डिस्टेंस है वो, उन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करें तो हमारा कितना आ रहा है, 7 मीटर्स। ओके, तब अब बोल रहे क्या ये पॉसिबल है, अगर हाँ तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो कितने डिस्टेंस में दोनों गेट से पोल इरेक्ट होगा, बनेगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा डायमीटर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एक साइड को एक्स लेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम इस लाइन को एक्स लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द गेट बी बी एक्स मीटर। ओके, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया था कि जो गेट
बी है उससे पी का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्टेंस इज 7, मतलब एपी जितना डिस्टेंस है उससे अगर हम लोग बीपी डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एपी माइनस बीपी करें तो कितना आ जाएगा, 7। तो बीपी हमने कितना लेट किया था, एक्स, तो बीपी की जगह हम क्या लिख लेंगे, 7। सो ए बी माइनस एक्स इक्वल्स टू 7। सो ए बी इक्वल्स टू 7 प्लस एक्स। तो हमारा ए बी कितना हो जा रहा है, 7 प्लस एक्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो सर्कुलर पार्क है उसका एंगल सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है ना। ये जो हमारा सेमी सर्कल बन रहा है इसके अंदर ही हमारे यहाँ पे एंगल बन रहा है। एंड जब भी कोई एंगल सेमी सर्कल के अंदर बनता है तो वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है। तो यहाँ पर हमारा एंगल ए बी पी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हमारा ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और ए पी क्या हो जाएगा, हमारा बेस, एंड बीपी क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस से बेस है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारा कितना है, ए पी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पी स्क्वायर प्लस हमारा पी परपेंडिकुलर कितना है, बी पी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी पी स्क्वायर। तो ए बी हमारा कितना है, 13, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी। ए पी कितना है हमारा, 7 प्लस एक्स। यहाँ पर ए बी लिखियो बट यहाँ पर क्या होगा, ए पी होगा। ओके, तो आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ए पी होगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेकली बी लिख दिया है। तो ए पी कितना है हमारा, 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी पी कितना है हमारा, एक्स, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ओके, इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169 इक्वल्स टू, यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। 169 equals to x square plus x square is 2x square plus 7 2s are 14x plus 49। 169 के इक्वल्स टू किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 से 9 गया तो 0, 6 से 4 गया 2, 1, बड़ा डिजिट क्या है 169, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा 2 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन आया तो हमें क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 14x माइनस 2 6 12 0 इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हमारा क्या इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, एंड सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 60। तो डी इक्वल्स टू बी कितना है हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, एंड सी कितना है माइनस 60। तो डी इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 240। तो d इक्वल्स टू 9 4 4 8 289। तो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया 289। तो यहाँ पर जो हमारा d का वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन है। तो इस इक्वेशन का हमारा रूट्स का नेचर क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, मतलब यहाँ पर हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा d का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका था, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अप्लाई करके इसका रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं साइड में सॉल्व करती हूँ। और क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है हमारा 7, तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके इक्वल्स होता है, डी के इक्वल्स होता है। यहाँ पर हमने लिखा था, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट डी का वैल्यू लिखेंगे। रूट डी कितना है हमारा 280
9 बाई 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना था हमारा 1, तो x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस हमारा 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 बाई 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हम लोग एक बार 17 को प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू -7 प्लस 17 बाई 2 एंड -7 -17 बाई 2। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 70 से 7 गया तो 10 बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस 17 प्लस 7 इज 24 बाई 2। यहाँ पे 17 डिजिट बढ़ा इसलिए माइनस आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2 5 10 तो 5 एंड 2 1 2 2 2 4 माइनस। तो यहाँ पर हमारे x के दो रूट्स आ रहे हैं, एक +5 और एक -12। तो हमने इस जो सर्कुलर पाथ है वहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर था वो x लेट किया था तो हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग -12 नहीं लेंगे, x का वैल्यू क्या लेंगे 5। ओके, तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर हमारा जो बेस है वो कितना हो जाएगा 7 + 5 इज 12। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे thus the pole has to be erected on the boundary of the park at a distance of 5 meter from the gate B and 12 meter from the gate A। तो यहाँ पर जो हमारा गेट 1 है उससे जो हमारा पोल का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है 12 मीटर और जो हमारा गेट बी है उससे हमारा पोल का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है 5 और 12 से अगर हम लोग 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 7। यहाँ पर कितना दिया था डिफरेंस 7 मीटर ही दिया था। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप इसको सॉल्व कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने बोला है और इसका नेचर फाइंड आउट करने बोला है। अगर वो रियल आता है तो उसका हमें रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टाइप हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या आता है d = b² - 4ac। जब हमारा a का वैल्यू क्या हो जा रहा है 3, b का वैल्यू क्या हो जा रहा है -2 और c का वैल्यू क्या हो जा रहा है 1/3। तो सारे वैल्यू को फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो d = b का वैल्यू क्या है -2 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है 3 और c कितना है 1/3। यहाँ पर 3 हमारा कट हो जा रहा है तो d = -2 का स्क्वायर 4 -4 तो d = 0। तो जो हमारा d का वैल्यू है वो 0 के इक्वल्स आ रहा है। तो अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल्स आता है तो हमारा किस टाइप का रूट्स बनता है 2 इक्वल रूट्स बनते हैं। अब हम लोग लिखेंगे हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें नेचर भी पता चल गया। अब इसका हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला में अप्लाई करके इसका हम लोग रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे। इधर साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई 2a। तो x = -b का वैल्यू क्या है हमारा -2, तो -2 लिख देंगे प्लस माइनस रूट b² - 4c हमारा किसके इक्वल्स होता है d का, तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लिख देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आया था 0 बाई 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा 3। तो x = माइनस माइनस प्लस तो 2/3 2 6 तो हमारा कट जा रहा है 2 1 2 2 3 6 x = 1/3। तो यहाँ पर हमारा रूट्स क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स क्या हो जाएंगे x के 1/3 एंड 1/3। ओके, क्लियर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑल एग्जांपल सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग के आइकॉन को क्लिक कीजिए एंड मेरे सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लास 10 मैथ्स के प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड की वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।